अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज़ यानी कि हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली बेसिस पे एडिटोरियल के जो तीनों आर्टिकल्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें राइटर क्या बता रहा है, और एक एनालिसिस भी बिल्ड किया जाता है ताकि आपका वो पूरा टॉपिक तैयार हो सके। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मेरी इस तरह की डेली वीडियोस आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो काम आप 2-3 घंटे लगा के करते हो, जस्ट वो 10 मिनट की वीडियो देख के आपके आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे में आपको हेल्प करेंगे ये चीज़ें। सो दोस्तों, चलते हैं अपने एडिटोरियल के पहले आर्टिकल पे। ये हमारा 5 अगस्त का यानी कि 2025 का आर्टिकल है एडिटोरियल का। ईरानियन प्रेसिडेंट जो हमारे पास पजेश्कियान विजिट टू पाकिस्तान। दोस्तों, ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट है जिसका नाम पजेश्कियान है, उसने पाकिस्तान का विजिट किया, उसके बारे में है दोस्तों। ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जाएगा कि वो जो सदर हैं ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स भी दोनों के दरमियान हुए हैं। तल्लुकात बेहतर होने की अब तवक्को की जा रही है, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात यानी कि आजकल हैं। सो एक मुश्किल है हमारे लिए कि हम कैसे डिप्लोमेटिकली इसे लेके चलते हैं कि हमारे दोनों के साथ तल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि आपको पता है अमेरिका और ईरान के तल्लुकात अच्छे नहीं रहे। सो अब देखते हैं क्या डिटेल से इस आर्टिकल को स्टडी करते हैं। सो दोस्तों, उसका मकसद क्या था विजिट करने का? ईरानियन प्रेसिडेंट ने अगस्त में यानी कि 2025 में हमारे ये पाकिस्तान में विजिट किया है, जिसका मेन पर्पज ये था कि ट्रेड पे और सिक्योरिटी पे बात की जा सके। कई एग्रीमेंट्स भी दोनों के दरमियान साइन हुए हैं, लेकिन उन एग्रीमेंट्स पे अमल करना एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हमारे तल्लुकात अमेरिका से अच्छे हो रहे हैं, तो अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि हमारे तल्लुकात ईरान से भी अच्छे हो जाएं। सो यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान पे। अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ डील करता है या उससे उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखने की कोशिश करता है कोई भी इंसान, तो यूएस का जो यानी कि यूएस की तरफ से मुखालफत को फेस करना पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया है कि ईरान के साथ ट्रेड के मामले में ग्रो किया जा सके। अब इम्पोर्टेंस क्या थी विज़िट की? दोस्तों, ये जो विज़िट हुआ है, ये ईरान-इसराइल की जंग जो जून में हुई थी उसके बाद है। और यूएस ने तो डायरेक्ट अटैक भी कर दिया था, आपको पता है कि ईरान के अंदर उसने भी डायरेक्ट बमबारिंग की है। सो दोस्तों, ये एक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजेस आई हैं, उसके बाद ये विज़िट हुआ है, जो कि डिप्लोमेटिकली बहुत इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेसिडेंट जो था ईरान का, उसने पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडर्स से दोनों से मुलाकात की है। पाकिस्तान ने, आपको पता है, ईरान को सपोर्ट किया था जब इसराइल के साथ जंग लगी थी, और गजा के मुसलमानों को भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल के खिलाफ है, जिसकी वजह से ईरान ने हमारा शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि टेररिज्म को कैसे स्टॉप किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है ये ईरान के साथ लगता है। सो वहाँ पर यानी कि वो जो बॉर्डर है वो भी पोरस बॉर्डर है, यानी कि यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से इधर आ जाते हैं। सो दोनों साइडों पे टेररिज्म है, मिलिटेंट है, ये वो ऑपरेशन करते हैं तो वो मिलिटेंट वहाँ से उठ के हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, जिसका नाम जैश अल-अदल है। हम यहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, वो यहाँ से ईरान चले जाते हैं। सो इस वजह से टेररिज्म होता है। सो इस पे भी डिस्कशन की गई है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ट्रेड गोल्स भी है। ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो ये चाहता है कि हम दोनों के जो बायलैटरल ट्रेड है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो $10 बिलियन तक होनी चाहिए। मतलब इसे मजीद बढ़ाने का वो कह रहा है। और ईरान, आपको पता है कि सिल्क रोड रोड प्रोजेक्ट जो है हमारा चाइना के साथ, ये सी पैक जिसे हम कहते हैं, ईरान उसमें भी शामिल होने के लिए यानी कि रजामंदी दिखा रहा है। सो तकरीबन 12 एग्रीमेंट्स है जो पाकिस्तान और यानी कि ईरान के दरमियान साइन हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि हमने ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का भी एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम यानी कि ईरान से खरीदना चाहते हैं, लेकिन यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई है, इसलिए हम वहाँ से परचेज नहीं कर पा रहे। सो हुआ क्या है कि ईरान ने अपने हिस्से की जो पाइपलाइन बचानी थी अपने मुल्क में हमारे बॉर्डर तक, वो काम मुकम्मल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका की रिएक्शन के खतरे की वजह से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मई में यानी कि मई 2025 में प्रॉमिस तो किया था कि वो इस मसले को हल करेंगे, लेकिन पब्लिकली इस चीज़ पे अभी डिस्कशन नहीं की जा रही दोस्तों। सो अगर इस इशू को सोल्व ना किया गया, ये जो गैस पाइपलाइन वाला है, तो पाकिस्तान को लीगल केस भी यानी कि फेस करना पड़ सकता है, जो पाकिस्तान के ईरान के साथ तल्लुकात को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों ममालिक जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स दोनों यानी कि फेस कर रहे हैं, आपको जिस तरह मैंने बोला भी बलूचिस्तान में। सो 2024 में ये यानी कि मिलिटेंट ग्रुप्स की वजह से उन्होंने क्या किया, ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था, मिसाइल अटैक कर दिया। तो रिस्पॉन्स में
पाकिस्तान ने फिर ईरान पे मिसाइल अटैक किया था। सो आप देखें कि वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स की वजह से दोनों के तल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। सो इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं, ये 2024 में हुआ था। सो अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए राइटर ये कह रहा है कि चैलेंज है पाकिस्तान को, अब अमेरिका और ईरान से दोनों से अच्छे तल्लुकात रखने हैं। यूएस भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में होती है। सो ईरान हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है। सो हमारा बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का, इसलिए हमें इससे भी तल्लुकात हमें अच्छे रखने हैं। सो पाकिस्तान को बैलेंस की ज़रूरत है और बहुत एहतियात से ये करनी पड़ेगी। सो दोस्तों ये हमारा पहला आर्टिकल था। दोस्तों इसके अलावा एक और बात आपको बताता चलूँ कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं CSS PMS PPSC FPSC की। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में तैयारी करना चाहता है तो वो भी मेरे चैनल के थ्रू मुझसे नंबर लेके यानी कि और मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। अच्छा चलते हैं अब दूसरे आर्टिकल पे जो कि है ऑन द राइट ट्रैक या ऑन द राइट पाथ के नाम से। ये हमारा दूसरा यानी कि आर्टिकल है एडिटोरियल का। दोस्तों ML1 प्रोजेक्ट ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी जो रेलवे है कराची से पेशावर तक उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो वो ये राइटर ये कहता है कि उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। वो जो प्रोजेक्ट है ML1 का, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फंड से यानी कि इम्प्रूव करेगी। सो 2025 से 26 का जो फिजिकल ईयर है हमारा दोस्तों, इसमें 12 बिलियन रुपीस स्पेंड होंगे। किस चीज़ पे? ट्रैक को रिपेयर किया जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा 10 बिलियन रुपीस जो है दोस्तों वो रिपेयर और मेंटेनेंस जो इंजन का है वो कोचेज का उस पर इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी। इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादातर रेल एक्सीडेंट्स होते हैं वो सक्खर डिवीज़न में होते हैं, लेकिन अब उसको भी रिपेयर कर दिया गया है। तो इसका मतलब कि अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट आनी थी। देखिएगा कैसे लास्ट ईयर दोस्तों गवर्नमेंट ने 22 बिलियन रुपीस फेडरल डेवलपमेंट फंड से दिए थे ताकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। पाकिस्तान का जो रेलवे है वो अपना रेवेन्यू भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। जो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसमें से भी उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश की जाती है। सो ये जो ओल्ड और ब्रोकन ट्रैक्स हैं दोस्तों, इसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट्स होते हैं, डिरेलमेंट्स हो जाती हैं। सो अब आप देखें क्या इनमें इनकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है, मेंटेनेंस पे वर्क किया जा रहा है। अब जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। सो जो करंट फंडिंग जो यानी कि हमारी है दोस्तों, वो राइटर ये कहता है वो इनफ नहीं है कि हम रेलवे के प्रॉब्लम को हल कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप देखें रेलवे का जो रेवेन्यू है अब वो भी हमारा बढ़ गया है। 2018 से 19 तक हमने 45 बिलियन रुपीस था और 2024 से 25 तक 93 बिलियन रुपीस हो गया। इसका मतलब ये भी इम्प्रूव हुआ है। सो फुल रेलवे इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। हमें ML1 प्रोजेक्ट जो है इसको इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत है। रेलवे सर्विस को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें खसारा बहुत ज़्यादा है। सो अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक नई बिजनेस एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका इफ्तिताह किया था। राइटर ये कहता है ये अच्छा कदम तो है लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हो या परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो उसके लिए आपको रिफॉर्म्स लेकर आनी होंगी। सो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं हमारा तीसरा आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल का, जो कि है नो स्पोर्टिंग स्पिरिट के नाम से। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेलों के बारे में है। दोस्तों इंडिया ने ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड WCL हो रहा था, जो कि अब साउथ अफ्रीका जीत गया है, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया। सो पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे तो वहां से पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, इंडिया ने हमसे सेमीफाइनल भी खेलने से इनकार कर दिया। सो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये जो WCL के मैचेस है इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि अब हम यानी कि फ्यूचर में ये मैच नहीं खेलेंगे। WCL ने दोस्तों क्या किया कि जब हमारे एक ही ग्रुप के मैचेस थे, इंडिया ने नहीं खेला हमसे, तो उसको 1 पॉइंट इजाफी दे दिया। हालांकि मैच उसने खेला नहीं, जो उसको इजाफी पॉइंट मिला उस पॉइंट के बेस पे वो आगे सेमीफाइनल में चला गया। सो PCB ने कहा कि ये बिल्कुल बाइसनेस है WCL की कि वो इंडिया का साथ दे रही है। सो WCL ने ये क्लेम किया कि सेमीफाइनल इस वजह से कैंसिल हुआ क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स थे, लेकिन PCB ने कहा कि ऐसा नहीं, आपने इंडिया को खुश करने के लिए ये सारा यानी कि ड्रामा किया है। सो PCB हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आप पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखो। पाकिस्तान टीम तो पहले ही तैयार थी इंडिया के साथ खेलने के। आप देखिए को सिर्फ इंडिया क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसके अलावा जो लास्ट मंथ पाकिस्तान ने ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप में इंडिया को हराया, वो मैचेस चल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं चल रही, क्रिकेट नहीं चल रही। सो इंडिया प्लेयर जो है दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि हम कंफर्टेबल नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलें। इंडिया एक सेमीफाइनल में सिर्फ पहुंचने की वजह ये थी क्योंकि उसे अनफेयर यानी कि पाकिस्तान के साथ खेला भी नहीं, फिर भी 1 पॉइंट दे दिया गया, इस वजह से वो सेमीफाइनल में चला गया। सो PCB ने कहा
कि अगर आप क्रिकेट, पीसीबी कहते हैं कि हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि क्रिकेट जो है इसकी वजह से पीस आता है। सो इंडिया जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करता है। सो पीसीबी का राइटर का ये कहना है कि अब जो ये स्टांस है कि हम डब्ल्यूसीएल नहीं खेलेंगे, अब ये बिल्कुल राइट डिसीजन है कि आपको इस तरह का स्टांस लेने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, मेरा अगर चैनल आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो, चाहते हो कि डेली बेसिस पे आपको मिले, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आर्टिकल्स को कवर करते हैं, तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।